हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ डिग्निटी। गाइस, आज हम जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। बेसिकली गाइस, हम इस स्टेटमेंट के थ्रू मल्टीपल कंडीशंस को लिखते हैं और चेक करते हैं कि अगर पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो दूसरी कंडीशन को चेक करें, अगर दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तीसरी कंडीशन को चेक करें। तो इस तरीके से गाइस हम मल्टीपल कंडीशंस को लगा सकते हैं और उन्हें चेक कर सकते हैं। सो गाइस, देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। पर गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे गाइस, अगर आपको इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता है तो आपको इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को समझने में भी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। सो गाइज, मैंने इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर पहले से ही वीडियोस बना रखी हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो और फिर जो है आप इस वीडियो को देख सकते हो। सो गाइज, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे गाइज, मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेती हूँ वेर, और इस वेरिएबल का नाम मैं मार्क्स रख देती हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पे बेसिकली मैं एक पर्टिकुलर मार्क्स लूंगी और उसको जो है चेक करूंगी कि वो मार्क्स जो है किसी पर्टिकुलर रेंज में आता है तो जो है हमें इतना ग्रेड शो होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं जो है कंडीशन को क्रिएट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे गाइज सबसे पहले जो है मार्क्स हम डिफाइन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 80, और फिर यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया है। अब हम अपनी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं इफ लिख देती हूँ और फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस में हमें हमारी कंडीशन को बताना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं कंडीशन बता देती हूँ, जैसे कि तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मार्क्स, और फिर यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगी एंड यहाँ पे 90 लिख दूंगी, एंड फिर यहाँ पे मैं एम्परसैंड के साइन लगा दूंगी। और ऑपरेटर, बेसिकली ये और ऑपरेटर है। और फिर यहाँ पे मैं चेक करूंगी कि मार्क्स यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 100। एंड गाइस, अगर आपको इन ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता है, ये जैसे कि ये ग्रेटर देन का साइन है, ये बेसिकली ग्रेटर देन का ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर है, और ये लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर है, इनके बारे में नहीं पता है तो इनके ऊपर भी मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। सो यहाँ पे गाइज मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि मैंने क्या कंडीशन यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये कंडीशन चेक कर रही हूँ कि क्या हमारे जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन है 90 के, मतलब 90 से जो है बड़े हैं हमारे मार्क्स, मतलब ज़्यादा हैं हमारे मार्क्स, और हमारे मार्क्स लेस देन इक्वल टू, मतलब क्या कम है या फिर बराबर हैं 100 के। तो ये हम चेक कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे मैं लगा दूंगी हमारे कर्ली ब्रैकेट्स, और इसमें जो है यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दूंगी, और राइट, और इसमें मैं लिख दूंगी यू गॉट ए ग्रेड। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है, मतलब यू गॉट ए ग्रेड, मतलब आपको ए ग्रेड मिले हैं। तो इस तरीके से मैंने कर दिया है। यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूंगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स, एल्स, और फिर यहाँ पे फिर से लिखना होगा इफ। ओके गाइस, इस तरीके से हमें लिखना होगा, और फिर यहाँ पे हमें फिर से पैरेंथेसिस लगाने होंगे, और इसमें हमें हमारी कंडीशन को बताना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जो है इस तरीके से अलाइन कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ओके गाइस, तो इस तरीके से कर दिया है। यहाँ पे जो है हमें एल्स लगाना होगा, एंड फिर यहाँ पे फिर से इफ लिखना होगा, और फिर यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस लगा के हमारी कंडीशन को फिर से हम बता सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं जैसे कि कर देती हूँ, यहाँ पे मार्क्स लिख देती हूँ, मार्क्स लिख दिया है, और यहाँ पे मैं जैसे कि कर देती हूँ ग्रेटर देन 80। फिर यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर को लगाऊंगी, और फिर यहाँ पे मैं मार्क्स लिखूंगी लेस देन इक्वल्स टू 90। सो इस तरीके से कर दिया है मैंने, और यहाँ पे मैं इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, और फिर यहाँ पे ए की जगह बी कर देती हूँ। तो इस तरीके से जो है हमारी कंडीशन बन गई। और अब हमें और भी कंडीशन लगानी है, तो इसी ब्लॉक को हम जो है बार बार जो है लिखते जाएंगे, पर हमारी जो ये कंडीशन है उसमें ही चेंज होगा, और हमारा जो ये कोड है इसमें बस इन दोनों चीज़ों में चेंज होगा, और बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। सो इसी को ही यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगी और फिर यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूँगी। सो इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे इसको इधर कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं मार्क्स को यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ 70, और इसको कर देती हूँ 80, और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ सी ग्रेड,
और यहाँ पे गाइज मैं अपनी मर्जी से जो है कुछ भी ग्रेड और कुछ भी नंबर्स को जो है यहाँ पे चेक कर रही हूँ। सो यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि ये मैं गलत नंबर्स को चेक कर रही हूँ। तो ये जो है सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इस तरीके से जो है किया जाता है। ओके गाइज, और फिर यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ 60 और इसको मैं कर देती हूँ 70 और इसको मैं कर देती हूँ डी ग्रेड। तो इस तरीके से मैंने बना दिया है। अब गाइज यहाँ पे हमें जो है अब एक और कंडीशन बनानी होगी बेसिकली फेल के लिए। तो यहाँ पे गाइज मैं यहाँ पे कंडीशन बनाने की जगह यहाँ पे सिर्फ सीधा यहाँ पे मैं एल्स भी लिख सकती हूँ। फिर यहाँ पे इसी को ही लिख दूंगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यहाँ पे से मैं कॉपी करूँगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी यू आर फेल। सो इस तरीके से जो है मैंने कर दिया है। यहाँ पे बेसिकली गाइस नीचे मैंने एल्स लिखा है। इसका मतलब यही है कि अगर ऊपर की ये सारी कंडीशंस जो है फॉल्स हो जाती हैं, मतलब इन सारी कंडीशन को अगर चेक करें हम, तो अगर ये कंडीशन ऊपर की ये सारी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो लास्ट में ये जो हमारी एल्स कंडीशन है इसमें जो कोड लिखा होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। बेसिकली गाइज यहाँ पे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे सबसे पहले जो हमने इफ स्टेटमेंट लिखे है यहाँ पे सबसे पहले जो है ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारा कोड जो है यहाँ पे रन होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा जो नेक्स्ट हमारी जो एल्स इफ में कंडीशन हमने लिख रखी थी वो चेक होगी। और अगर ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये जितना भी कोड हमने लिखा होगा गाइस वो जो है यहाँ पे चेक ही नहीं होगा। मतलब जावास्क्रिप्ट में ये होता है कि अगर इन सारी स्टेटमेंट में से यहाँ पे अगर पहली स्टेटमेंट ही अगर ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और नीचे जो जितना भी हमने कोड लिख रखा होगा गाइस वो जावास्क्रिप्ट इस कोड को चेक ही नहीं करेगा और यहाँ पे हमारा कोड ये कंप्लीट हो गया इस तरीके से। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे इस कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये जितने भी कोड होंगे वो यहाँ पे चेक ही नहीं होंगे। ओके गाइस, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। मतलब हमने नीचे जितने भी कोड लिखे हैं वो चेक ही नहीं होंगे और अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नीचे वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो ये वाली कंडीशन चेक होगी। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा और अगर ऊपर वाली जितनी भी कंडीशंस है वो अगर फॉल्स हो जाती हैं तो बाद में जो हमारा लास्ट में एल्स वाली जो स्टेटमेंट बचती है, मतलब एल्स वाली जो कंडीशन बचती है उसमें जो कोड लिखा रहता है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। सो यहाँ पे गाइज मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि क्या रिजल्ट आने वाला है। सो यहाँ पे मैंने सेव किया एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है यू गॉट सी ग्रेड। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो कंडीशन है ये बेसिकली जो है ट्रू हो रहा है, इसलिए हमें जो है यहाँ पे यू गॉट सी ग्रेड जो है शो हो रहा है। क्योंकि गाइज यहाँ पे हमारे 80% है और यहाँ पे ये जो 80% है मतलब 80 जो मार्क्स हैं वो हमारे ग्रेटर देन है, मतलब बड़े हैं 70 से और इक्वल हैं 80 के। तो इसलिए जो है ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो हमें जो है यू गॉट सी ग्रेड ये शो हो रहा है। और अगर यहाँ पे मैं 50 कर दूँ, सेव किया मैंने एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ रहा है यू आर फेल। क्योंकि गाइस यहाँ पे जितनी भी कंडीशन थी ये सारी कंडीशन जो है फॉल्स हो गई हैं तो इसीलिए जो है लास्ट में जो हमने कोड लिखा है यू आर फेल वो जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। ओके गाइस, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 90%, सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ जाएगा यू गॉट बी ग्रेड। आई होप गाइज यहाँ पे आपको इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो हमारा चैलेंज वीडियो होने वाला है जिसमें हम एक चैलेंज देखेंगे एज से रिलेटेड। तो वहाँ पे हम जो है बेसिकली एज ग्रुप को चेक करेंगे कि हमारा जो पर्सन है उसकी एज के अकॉर्डिंग वो किस एज ग्रुप में आता है। इस तरीके की कंडीशन लगाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में पता चले। एंड गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।